समय में हेड थे, बाद में प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा आए। उस समय का जो था तो उसमें हम लोग इंटरैक्ट करते थे और इतना एफेक्शनेट रहता था कि एक बार हमारे एग्जामिनर भी थे डॉक्टर ए.जी. झिंगरन, जो उस समय डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर जीएसआई। तो एमएससी में आए, क्या रिलेशनशिप था पहले का, तो हमको एग्जामिनेशन में लिए और हमको 58 मार्क्स प्रैक्टिकल में दिए। जब यहाँ हम आए लेक्चर होकर के, तो हमने बाद यहाँ आए तो हम लोगों ने उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायरमेंट के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जियोलॉजी के, तो वो आए यहाँ पर एग्जामिनर में, हम बुलाए लड़कों के लिए। तो हमने कहा कि सर हमको 58 पर दे दिए थे और अब जो है सो 60 से कम नहीं देते हैं, ऐसा क्या माने था रिलेशनशिप। तो उन्होंने कहा कि गुणेश्वर ठीक पूछा है तुमने, उस समय हम लोग जियोलॉजी का जॉब देते थे, अब हमको कम्पीट करना है आर्ट्स और दूसरे साइंस वाले से, साउथ इंडियन के साथ कम्पीट करना है, जहाँ पर बच्चों को बहुत नंबर दिया जाता है और हम लोग कंजर्वेटिव है देने में नंबर। तो अब यदि हम नंबर नहीं देंगे उनको, अगर ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास नहीं आएगा, एमएससी में फर्स्ट क्लास नहीं आएगा, तो बैंक का नौकरी ये सब में नहीं कम्पीट कर सकता है। तो चेंजेस जो हमने लाइफ में देखा, हमको कंजर्वेटिव मिला। एम.एस. कृष्णन जिसकी किताब तुम पढ़ते हो, ही वॉज माई एग्जामिनर, समझना। तो एक से एक लोगों से उस समय का जो था, तो उस समय लोगों से मिलने पर लगता था कि ये हमारा मेंटर है, ये रिलेशनशिप था मैंने मेंटर के रूप में। वो लोग एडवाइस भी देते थे। उसी तरह डॉक्टर एस.सी. चटर्जी थे। हम 6th ईयर में आए, 6th ईयर में वो चले गए भोपाल। स्टेशन पर छोड़ने के लिए कोई लड़का नहीं आया था, स्टाफ सब आए थे। आई वॉज एलोन स्टूडेंट। टीचर से क्या रिलेशन होता है उसको बताते हैं। हमने उनसे पूछा, जो सर स्पेशल पेपर 6th ईयर में होता था, क्या ले? तो बोले जी देखो, तुमको कोल लेगा, इंग्लिश पेट्रोलॉजी मिलेगा तो अच्छा नंबर पाएगा, लेकिन सेडिमेंटोलॉजी लो, इट इज वर्जिन सब्जेक्ट। ये हम तुमको जो है सो 61 की बात कहते हैं, 62 में हम एमएससी किए, 61 की बात कहते हैं। तो अब वो हमारे लिए एकदम गाइडलाइन हो गया। हम सेडिमेंटोलॉजी एमएससी में लिए और एमएससी लेने के बाद हमारा यहाँ अपॉइंटमेंट भी जो हुआ, दैट वाज द फर्स्ट स्पेशल पेपर यहाँ खुला जो कि सेडिमेंटोलॉजी था। और हम रिटायर किए, यूजीसी ने पोस्ट दिया सेडिमेंटोलॉजी के लिए और हम रिटायर किए एज ए प्रोफेसर ऑफ सेडिमेंटोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो अब सोचो, माने जो हम इसलिए आप लोगों को ये कर रहे हैं कि टीचर टॉट जो सीनियर होता है ना, उसका क्या चीज तुमको कब फलेगा वो होता है। आजकल तो गूगल हो गया सब कुछ, या दूसरे चीज से अपना लोग गाइडेड हो जाते हैं, लेकिन ये जब था हम लोगों का, तो हम लोगों के टाइम में एज ए स्टूडेंट जो हम लोग फील किए थे, उसके बाद एज ए टीचर यहाँ आए, लेक्चर आए, हम लोग स्टार्ट किए, डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ। 4 आदमी पहला बैच का थे, वो चारों का डेजर्टेशन था स्पेशल पेपर। उसमें से हम लोगों के कलीग भी रहे, प्रोफेसर आर.पी. सिंह अब नहीं है। और उसका 4 के बाद हम सेकेंड बैच में हम पहुंच गए थे, 64 में हम चले आए। 64 में हम यहाँ आ गए थे सेकेंड बैच में। आई वॉज द मैन जो सेडिमेंटोलॉजी स्पेशल स्टार्ट हुआ। सेडिमेंटोलॉजी पेट्रोलॉजी पहले कहलाता था, बाद में उसको सेडिमेंटोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, चूँकि रिसेंट और पास्ट दोनों लगे। सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी का मतलब हुआ पेट्रा, खाली रॉक तक, और सेडिमेंटोलॉजी का मतलब हुआ टुडे, अभी भी सेडिमेंट्स, अभी जो एलिवियल है कि मेराइन सेडिमेंट्स है, प्रेजेंट में जो है, दोनों को लेके सेडिमेंटोलॉजी एज ए स्पेशल पेपर माने हो गया। तो वहाँ से फिर पहले बैच में 4 आदमी थे जियोलॉजी के, उसके बाद फिर 8 आदमी हुए। फिर थर्ड बैच में जो है उसके फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे राजेश्वर सिंह, जो चाईबासा कॉलेज के, यहीं पे रांची यूनिवर्सिटी में। हाँ रांची यूनिवर्सिटी में चाईबासा कॉलेज में थे। तो उसके बाद रिटायर किया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हजारीबाग यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर राजेश्वर सिंह। उसके बाद एक यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी में एक टीचर उसी में आए, पांडे हिमांशु नाथ शर्मा, जो यहाँ डिप्टी पारा में रहते हैं। तो
वहाँ से 12 हुआ, 12 के बाद फिर बढ़ता गया, 16 हुआ डिपार्टमेंट का प्रोग्रेस लोगों में जो है सो हम लोग। और हम लोगों का पहला काम था, हम लोगों का बैच बहुत अच्छा कलीग्स में थे, सभी पटना यूनिवर्सिटी के आए थे उस समय में। तो यहाँ हम 17 फरवरी 1964 को इंटर करते हैं, और यहाँ पर जो फाउंडर हेड थे डॉक्टर रघु जी वर्मा, वो पटना यूनिवर्सिटी क्लास 1 में ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। हम सीढ़ी से ऊपर आ रहे हैं, वो अब उतरने ही वाले थे, उन्हीं के पोस्ट पर पोस्ट खाली हुई थी, तो उन्हीं के पोस्ट पर मेरा हुआ, और वो पटना यूनिवर्सिटी चले गए डॉक्टर रघु जी वर्मा, जहाँ पर वो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल होकर के रिटायर किए। रिटायर आर्मी में वहाँ पर तो डॉक्टर रघु जी वर्मा वाज द पर्सन जो कि डॉक्टर एस सी चटर्जी के अंदर में रिसर्च किए थे, और उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया जियोलॉजी डिपार्टमेंट। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हो, तो उस समय के भी जो वाइस चांसलर्स थे सभी, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट गोज टू डॉक्टर अनुज कुमार धाम। वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे, वहाँ से आए थे, उन्होंने उस तरह रूप से जो है सो इसको डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहयोग किया, मैंने ब्रॉडर माइंड के आदमी थे। तो जियोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया, और 1900 हमारा पर्सनल लाइफ अगर पूछोगे तो मैं यहाँ 64 में आया एज ए लेक्चरर, 74 में वहाँ रीडर बना, है ना, अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट से जो होता था रीडर कॉलेज प्रोफेसर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूजीसी के पोस्ट पर जो है, जो यूजीसी ने पोस्ट दिया था यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का, उसमें ही सेगमेंटोलॉजी का, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 82 में। 82 में हम डॉक्टर के नाग, और मैथमेटिक्स में थे गणपत लाल दास जी, उसके बाद मनोरंजन प्रसाद, ये लोग जो है यूजीसी के पोस्ट पर हम लोग यहाँ पर अपॉइंटेड हुए, और तब से जो है सो 82 में हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हुए, और 2002 में एट द एज ऑफ 60 रिटायर किए। तो इस पीरियड में जो रहा ना, काफ़ी हमारा डिपार्टमेंट जो है सो डेवलप किया। इसमें कोई बात हम अपना क्रेडिट नहीं करेंगे, सबको लेकर के हम जब आए लोगों में, और उससे भी पहले जो थे हम लोगों का जगह तो कम था, लेकिन एक वाक्य सुनाते हैं। डॉक्टर मुनीस राजा, प्रोफेसर मुनीस राजा जेएनयू के ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, तो यूजीसी की टीम आती थी हर एक 5 साल पर ये करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, या फ्यूचर क्या हो डिपार्टमेंट का। तो उसमें उन्होंने कहा कि 4 रूम में, पहले रांची कॉलेज के ऊपर में था, बल्कि उसका भी फोटो लेना था अभी, वो 4 रूम में, दिस इज डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट। तो मन भगवती का ये प्रत्युत्पन्न थी। हमने कहा कि एक्सक्यूज मी सर, जेएनयू जो है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जितना फैसिलिटी देते हैं, उसके कंपेयर में आप देख लीजिए कि आपके बच्चे कितना क्लास 1 सर्विसेज या जो जियो साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं, और हमारा जो है ये डिपार्टमेंट इससे कंपेयर कर लीजिए। तो हम डाटा रखे हुए थे, है ना, तो डाटा देख करके तो कहा कि हम यस आई अप्रिशिएट। उसका कारण क्या था कि हम जब 82 में यूनिवर्सिटी, 2-3 काम हमने जो अपने डिपार्टमेंट के लिए किया, वो हमको आत्मसंतोष होता है। पहला काम हुआ क्या, अच्छा पहले से भी हम जब हेड हुए उससे पहले से भी हम लोगों ने सबसे पहले किया कि हमारे बच्चे कैसे क्लास 1 मतलब जियोलॉजिस्ट बनेंगे। तो जब जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन शुरू हुआ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो उसका सिलेबस हम लोग कॉपी करके उसी के मुताबिक जो है सो अपना कोर्स ऑफ स्टडी बनाए, और उस पर हम लोग काफ़ी मेहनत की। हम जब उसमें, तो उसका नतीजा ये हुआ कि ओएनजीसी में भी हमारे रांची यूनिवर्सिटी के लड़के, जीएसआई में लड़के, उसके बाद जो है सो एटॉमिक मिनरल डिवीजन में हुए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर में भी हुए। तो वो हम लोगों को मैंने बहुत, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में, इस बेल्ट को जियोलॉजी में बढ़ाने में बहुत काम किया। लेकिन उस समय क्या था कि हम लोगों के पास माने इंथुजियाज्म था और नॉलेज भी था, लेकिन उसके मुताबिक हम लोगों के पास जो था रिसोर्सेज नहीं था, और यंगस्टर सब जो आते गए
वो लोग भी कोऑपरेट करते गए, ये तो बहुत कम आए। और डिपार्टमेंट का जो डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद पहला जब हम हेड हुए तो स्टूडेंट्स का एडमिशन होता था, तो हम पहला काम किए कि गार्जियन को बुलाया एडमिशन, और गार्जियन को बुलाते थे लड़के के एडमिशन में। ये हम फ्यूचर में करते हैं, दिस विल हेल्प यू, आप लोगों में से रहिएगा। उनको बुलाते थे तो सभी गार्जियन रिएक्ट करते थे कि हमारा लड़का एमएससी में पढ़ा है, क्यों बुलाया है? हम कहे कि कोई तो आइए, आप नहीं, आप, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सीएल लेके आइए तो आपकी पत्नी आवे, लेकिन कोई लड़के के साथ आवे। तो चूंकि थे सीनियर मोस्ट, आप एक पेपर अपने पास रखते थे, फोर्थ पेपर था ग्रेजुएशन में, तो उसमें से हम लड़के से पूछते थे पहला क्वेश्चन क्या किया था, ये क्या किया था, उसमें सब करके। तो इंटरएक्शन एक हम डिपार्टमेंट के और गार्जियन के बीच में कहे कि हम गार्जियन को पहचान सकें और हम जो है सो हमको जान सके गार्जियन, ये था। दूसरा पहला काम हमने किया कि हर एक आदमी से 30-30 रुपया जो है सो हमने एक्स्ट्रा पैसा लिया, और 30-30 रुपया पैसा लेने के बाद जितने भी होते थे पैसा, उसको हम 4 ठो पेपर अपना डिपार्टमेंट में मंगाए। एक लोकल, एक उस समय स्टेट बिहार था पटना का, एक नेशनल पेपर, और 2 एक के क्या कहते हैं कैरियर कोर्सेज था, सो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो होता था वो आता था कि लोगों में इंस्पिरेशन हो, लड़का पढ़ रहा है, तो वो इंस्पिरेशन के लिए जो हम ऐसा किए ना, उसका बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। और इसका इतना नहीं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखने के लिए और उस पेपर्स को पढ़ने के लिए बाहर से दूसरे डिपार्टमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट के लड़के आने लगे। होता है ना, आदमी को तो चाहिए, सब तरह के बच्चे होते हैं, तो उसका एक वो इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छा रहा। दूसरा हमने क्या किया कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का जो था सिलेबस, उसमें प्रैक्टिकल जो था, जो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 300 का प्रैक्टिकल होता था, 500 का थ्योरी होता था, तो इस 300 प्रैक्टिकल को हम ए बी ग्रुप में कर दिया, माने उसे 50-50 नंबर का किया। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि 50 नंबर के करने से कोर्सेज में एक तो एग्जामिनर हमारे बढ़ गए, आने लगे, इंटरेक्शन हो गया, और एग्जामिनर में हमने कोल इंडिया के वालों को बुलाया, एक यूनिवर्सिटी वाले से बुलाते थे, कोल इंडिया से, एक ओएनजीसी से, एक दूसरे जो हमारे सिस्टर बिहार जियोलॉजी से। तो उससे है कि हमारे स्टूडेंट और उसके बीच में, खास करके कोल इंडिया में सीसीएल में हमको बहुत बेनिफिट मिला। सीसीएल को बुलाते थे लोकल लोगों को, तो हमारे बच्चे का जो इंटरव्यू होता था, है ना, तो वो उस इंटरव्यू में उसको जाना पहचाना चेहरा मिलता था, वो भी जानते हैं, वो भी करते हैं, और कमजोरी बताते थे, चूंकि फील्ड जियोलॉजिस्ट थे। तो जियोलॉजी विदाउट द फील्ड नॉलेज हैज नथिंग टू डू। जब तक तुम खुद को इंस्पायर्ड होते हो, कब? जब कोई चीज, दूधी नाला सेक्शन है फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, अब दूधी नाला सेक्शन में तुम यहाँ के स्टूडेंट को कहो कि जो हिमालय में अब ये हो रहा है ग्लेशियर, वो यहाँ था, विश्वास करेगा? विश्वास तो नहीं करेगा। लेकिन आप यदि दूधी नाला सेक्शन में ले जाते हैं विश्वकर्मा कोल फील्ड में, और जब वो दिखाएगा कि इतना इतना बोल्डर जो है, उस समय तालची बोल्डर बेड्स का एग्जाम्पल है, और किस तरह से बहाव में आता है अकॉर्डिंग टू साइज, और ग्लेशियर का जो मूवमेंट होता है स्नाउट से लेकर के आगे बढ़ता है, तो उसी मुताबिक ये पेबल सब जो है और बोल्डर सब है उस तरह से जमा हुआ, तो उसको कितना थ्रिल होगा। तो जियोलॉजी जो है प्रैक्टिकली वो तुम्हारा फील्ड सब्जेक्ट है। किसी बच्चे को कहोगे कि यहाँ पर एक सब कुछ, एक छोटा हमारा जो है ये झारखंड एरिया, वहाँ पर कोई ऐसा है एक वाइल्ड को छोड़ करके तो यहाँ सब कुछ मिलता है, कम बेसी, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन मिलता तो सब कुछ है। और उस मिलने में जो आप बच्चों को ले जाइएगा वहां पर दिखाइएगा, आप दालमा ट्रैक, अब दालमा ले जा करके वोल्केनो यहाँ पर बच्चों को कहिएगा, हम बच्चों से पूछते थे, हमारा लड़का एमएससी में एडमिशन आएगा, हमारा कहा कि जो है रामगढ़ हम जाते हैं, तो रामगढ़ जाने के बाद हमको कोयला मिलता है, यहाँ क्यों नहीं मिलता? ये पहला क्वेश्चन हम बच्चों से पूछते थे, कि जिससे कि हम
वैसे ही पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लड़के को इंटरेस्ट की उसके दिमाग में हो कि भाई यहाँ से हम लोहरदगा जाते हैं तो हम बॉक्साइट मिलता है, और वहाँ कुरू में उधर आ जाते हैं तो हमको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो उसको जो जियोमॉर्फोलॉजी या उस समय का जियोलॉजिकल पास्ट का इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि साहब हमको पढ़ना, हमको जानना है। आप यहाँ से मुड़ी जाते हैं, देखते हैं कि डोम सब है, तो आप वहाँ क्यों रेमिनेंट है? तो आप अपने भी माने इंटरेस्ट क्रिएट, अपने में भी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। जो आज का जो ये जियोमॉर्फोलॉजी है, वह जो जिस चीज का देन है वो कैसे बना, तो 4 ही चीज ना हुआ होगा जी। लाभा आया होगा, हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं? बहुत क्या कहें, जियोलॉजी को तो हम जैसे शास्त्र बताता है, हम लोग कौन चीज मिला? इग्नियस आया, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कौन चीज से? कुछ नहीं, टेम्परेचर चाहिए उसको, उसको केमिकल कुछ होना चाहिए, उसका प्रेशर चाहिए, यही ना हुआ, मेटामॉर्फिक हो गया। सेडिमेंट्स आया, सेडिमेंट्स भी ट्रांसफॉर्म हुआ। तो हम जो भी पहला चीज है हटन के प्रिंसिपल में, जो प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट, पढ़े हो? तो प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट जो है, उस प्रेजेंट को जब देखोगे तुम और उसके बाद कोलिब्रेट करोगे पास्ट से, या पास्ट में जो हुआ है उसको प्रेजेंट में होते हुए देखोगे, तो अपने आप में वो स्वतः जो है। हम लोग तो आजकल टेक्नोलॉजी पर चले गए, अप्लाइड साइड में चले गए हैं, लेकिन जियोलॉजी को एज ए जियोलॉजी है क्या? जियोलॉजी रिवील्स द पास्ट, सस्टेन्स द प्रेजेंट एंड प्रमोट्स द फ्यूचर। ब्रह्मा हम ही हैं, विष्णु हम ही हैं, शिवो हम ही हैं। हम इसलिए कर रहे हैं, हम इस चीज को इसलिए कर रहे हैं कि यंगर जनरेशन आप हैं, आप इस तरह का इनकलकेट कीजिए। यहाँ पर आप आए हैं, रांची इतना अच्छा चीज हमको मिला है। हम जब जाते थे बाहर बच्चों सबको लेकर के, हमारे सभी जितने हेड्स हुए हैं सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो रांची यूनिवर्सिटी के पढ़े। हम माई सेल्फ, अलख बाबू, जेसी पाठक, सुरेश बाबू, जागेश्वर बाबू और ये क्या विजय बाबू, ये पटना यूनिवर्सिटी के हैं। लेकिन और सब तो यहीं के थे, विजय बाबू थे, DK भट्टाचार्य थे, ये सब यहीं हैं। तो ये सब हमारे इन लोगों को जो फील्ड में ले जाते थे, हम क्या करते थे, आप लोग भी कीजिएगा, तालची का ले लिए, जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जाइएगा जरूर, विजिट यूनिवर्सिटी को जरूर जाइएगा। और यहाँ जब भी जाइएगा तो जिस यूनिवर्सिटी नज़दीक हो, जियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, तो यहाँ पर छोटा नागपुर नीस का सैंपल ले लीजिएगा। वहाँ पर जो है सो तालचीर का ले लीजिए एक सैंपल, बराकर सैंडस्टोन का ले लो, उसमें कैसे। तो कहने का मतलब है कि हम किसी इंटरैक्ट करने के, दैट आई डिड, इसलिए बोल रहे हैं, हमने जो इंटरैक्ट किया दूसरे यूनिवर्सिटीज वाले से, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा। आज भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है सो हमारा दिया हुआ सैंपल वहाँ है। तो उसका होता है क्या कि आप जो हैं सो तीनों आप हैं। जियोलॉजी को लोग जैसा समझता है तो वो है नहीं जियोलॉजी। जियोलॉजी सेल्फ इतना इंटरेस्ट क्रिएट करता है ना जी। 80 साल के बुढ़ी को देखते हो क्या हमें है हैप्पी में, ठीक है, शारीरिक हमको कष्ट है, डॉक्टर साहब आए। तो हम आप लोगों के लिए आप आए हैं, तो हमारा जो पर्पस है, आई एम डूइंग सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, इस चीज को कहते हुए कि आप लोग भी इस तरह से केवल लेक्चर नहीं दीजिए, केवल रिसर्च नहीं कीजिए, आप जियोलॉजी को इस एरिया में कितना बढ़ा सकते हैं और इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशन क्या है? इंटरेस्ट क्रिएट करना। एजुकेशन ये थोड़ा है कि लेक्चर दे देना है यहाँ पर और सब कुछ है, एजुकेशन ये नहीं है। तो उस चीज को आप लोग इम्बाइब कीजिए। हमसे मिलने आए हैं तो हमारा ये फर्ज है कि एज ए गार्जियन आप लोगों को ये कहें कि आप लोग इस तरह से सर्विस कीजिए टू द झारखंड। और छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया है रांची यूनिवर्सिटी के, कैठो आदमी, कैठो डिस्ट्रिक्ट है आपके अंदर,
सिमडेगा है, गुमला है, खूंटी है, रांची है। ये ना आप यूनिवर्सिटी है, बांट करके तो यूनिवर्सिटी को ज्योग्राफिकली जो है लोग अपना लोकेशन में कर दी। इतना ही का एक एक आदमी एक डिस्ट्रिक्ट का सब कुछ लेकर के एक मोनोग्राफ बना करके रख लोगे, वही यदि है अगर कहोगे तो तुमको पॉलिटिशियन ये मार्केटिंग होगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है यहाँ, उससे लेकर के अब हमको बहुत खराब लगता है कि यहाँ पर एक से एक आदमी इंजीनियर, सब चीफ इंजीनियर और बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट लोगों को भी हम नाम नहीं बोलेंगे, लोग कह देते हैं कि वाटर लेवल यहाँ जो है सो डाउन हो रहा है। एग्जिस्ट वाटर लेवल, रांची का वाटर लेवल क्या है? फंडामेंटल को बताते हैं तुम लोग को, काटना काट देना, वो तो वाटर लेवल क्या होगा? यहाँ तो कोई भी पानी आता है, ये जो अनडुलेटिंग टोपोग्राफी है, एक तो खींच लो तो टैगोर हिल से ले करके अब फिरेला तक चलो तो ये किस तरह से आता है। यहाँ पर आया मोराबादी, मोराबादी पर नीचे करमटोली ऐसे हो गया, करमटोली से फिर करमटोली ऊपर उठा, फिर जो है आदिवासी हॉस्टल के नीचे आ गया, फिर जेल जो है वहाँ है, फिर नीचे आ गया। तो ये क्यों है? हमारे पास है कौन चीज रिसर्च जानने के लिए? 4-5 प्रिंसिपल है, फिजिकल एक्शन, केमिकल, फिजिकल फोर्स करता है, ट्रांसपोर्ट, यही ना फंडामेंटल यही से होता है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। तो उस चीज को इस तरह से करो जो लोगों को कहीं भी जाएगा कॉन्फिडेंस होगा। यस, आई नो अबाउट सिमडेगा, आई नो अबाउट क्या कहते हैं गुमला। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास तुम जाओ, जियोलॉजिस्ट को यहाँ पर पोटेंशियलिटी की कमी नहीं है, यूटिलाइजेशन की कमी है। तो आप लोग जियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए फंडामेंटली चलिए कि आए हैं नए यंगस्टर्स। हम यंगस्टर्स को कहते हैं, बूढ़े में कौन है? दो तो वही हैं जो उन्होंने, तो 5 जो लोग हैं नए तरीके से बताइए कि कोई भी आदमी कभी भी आवे। अभी जब उससे बातचीत हुई, जो प्रेजेंट हेड है, बड़ी खुशी हुई कि हाँ अहमदाबाद का टीम 18 तारीख को आ रहा है हमारे बच्चों को लेने के लिए कैंपस इंटरव्यू। यही सब चीज होना चाहिए, इंटरैक्ट करेगा। अच्छा, कभी भी हिचक नहीं होना चाहिए कि हमको ये नहीं आता है, हम प्रोफेसर हैं तो कर, ये तो सीखने की चीज है। हम जिस चीज को जानते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जिस चीज को नहीं जानते हैं कहने टीचर हैं आप। हम टीचर में एक बार की कहानी करते हैं, डॉक्टर MP शर्मा, ये 3rd बैच की कहानी है। 3rd बैच एक तो होता है ना यंगस्टर्स को जो टीचर को पूछेंगे कि क्या आता है, तो हम ये टीचर आए तो हम जितना क्लास में पहले नहीं पढ़ते थे एज ए स्टूडेंट, उससे ज़्यादा हम पढ़ते थे क्लास जाने से पहले। कभी भी हम बिना पढ़े हुए क्लास में अच्छा जाएंगे 3-4 किताब लेकर जाते थे, लेकिन 3-4 किताब का पढ़ के हम जाते थे, और जहाँ जो चीज़ रहता था लड़के को रेफरेंस दे के बताते। तो एक बार हमसे वो पूछ दिए, जो किसी संदर्भ में हमको पूछ दिए कि सर जिप्सम का क्या होता है कंपोजिशन। इट वॉज इररिलेवेंट, उससे नहीं था, समझे ना, जिप्सम से। तो हमने कहा कि वो जिप्सम, तो हमको जस्ट जो हुआ हमने कहा कि अच्छा जिप्सम के बारे में जानते हैं, हार्डनेस आपको मालूम है, याद है? तो उसने कहा, तो थोड़ा ये हो गया, हम नहीं आप घबराइए नहीं, आप पूछे हमसे, हमको अच्छा लगा, हम बता दिए CaSO4 और तो तब उस पर कहने लगे कहते नहीं सर मुझे गलत नहीं है, पूछे हमको बहुत आनंद आया, लेकिन पूछने से पहले तुम अपने प्रिपेयर्ड हो गया। तो स्टूडेंट जब भी पूछे हम नहीं जानते, ऐसे आई विल लेट यू नो टुमारो, क्यों नहीं कहेंगे? ये चीज जो है ना टीचर के लिए बहुत अच्छा होता है।